हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो अपन लोग आ चुके हैं पार्ट नंबर 5 में। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है का वाले सवाल अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। और इस वाले जो पोर्शन यानी कि जो अपना पार्ट है इसमें अपन पढ़ेंगे अंडर रूट वाले क्वेश्चन। अंडर रूट के जैसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं तो अपना क्या हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है सभी बच्चों का। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि अंडर रूट के जो क्वेश्चन है किस किस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन अपन ने लिया और ये लिया, जैसे हमने पहला बिल्कुल सबसे सिंपल क्वेश्चन अंडर रूट 6 और प्लस अंडर रूट 6। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है प्लस डॉट 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 ये जा रहा है और अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, बिल्कुल सेकंडों में आप करना सीख जाएंगे। कैसे, पहले तो आपको सॉल्व करके बता रहे हैं और फिर आप सेकंड में डायरेक्टली आंसर क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको देखना है कि ये काहे के टर्म में जा रहा है। तो ये हमारा 6 के टर्म में जा रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ ऑप्शन लिखे दे रहा हूँ कि किस तरीके से है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा पहला है, इसके लिए आपको 1 दिया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, यहाँ पर 2 दिया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ 3 दिया गया और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर 4 दिया गया। इस तरीके के ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना है कि यहाँ पर अगर एक अंडर रूट होता है तब तो हमें सॉल्व करने में दिक्कत जाती है। अब यहाँ तो अंडर रूट का 6 है, इसके ऊपर फिर एक और अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट और प्लस डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कि कितने अंडर रूट। इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, तो देखिए आपको ये देखना कि ये जो संख्या लिखी है, क्या लिखी है, ये जो संख्या लिखी है इसके अपन को करना है गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड किए तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे, 2 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 1। तो याद रहे हमें गुणनखंड इस तरीके से करना है कि जिन 2 गुणनखंडों का अंतर 1 आए। क्या आए, 2 गुणनखंडों का अंतर कितना आना चाहिए, 1, ठीक है। तो ये 3 में से अगर हम 2 घटा दें, क्या करें, 3 में से हमने 2 घटा दिए तो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। समझना, पूरा पोर्शन इसका जो है सब बताऊंगा। अपन ने 3 में से 2 को घटाया तो 1 आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। यानी ये वाले गुणनखंड हम लेते हैं, ठीक। अब ये वाले गुणनखंड लेने की वजह से आपको यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त हो गए 3 और 2। कितने प्राप्त हो गए, 3 और 2, क्लियर। तो यहाँ पर आए 3 और 2 मिल गए हैं। अब हमें ये चेक करना है ये हमारा प्लस के टर्म में है या माइनस के टर्म में। किसके टर्म में है, प्लस के टर्म में या माइनस के टर्म में। तो हमें दिखाई दे रहा है ये प्लस के टर्म में दिया जा रहा है। और अगर प्लस के टर्म में दिया गया है तो बड़ी वाली संख्या का आंसर जो है यही आंसर, और अगर माइनस के टर्म में दिया गया तो ये वाला आंसर। और हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है काहे के टर्म में, प्लस के टर्म में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो 3 इट इज द राइट आंसर, क्लियर। ये तीसरे नंबर का ऑप्शन में दिया है। मजा आया कि नहीं आया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी तरीके से देखो, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सवाल जो है हम सॉल्व करा रहे हैं और आपसे सेकंडों में बनेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से एक और हमने दिया आपको, जैसे यहाँ पर ये दिया 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट 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 और बराबर का हमें पूछा गया है कितने बराबर सॉल्व करने पर क्या आएगा। तब आपके दिमाग में बात आई कि एक ट्रिक बताई थी और वो ये थी कि 12 के ऐसे गुणनखंड करें। तो 12 के अगर हम गुणनखंड करें तो 4 गुणे 3 कितना होता है, 4 गुणे 3 आया कि नहीं आया। और 4 में से अगर हमने 3 घटा दिया तो 1 आ जाना चाहिए। ये बात कंपलसरी है कि मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि प्लस है यहाँ पर और प्लस है तो प्लस का मतलब होता है बड़ी वाली संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। समझ में आ रहा है। अब सीधे आंसर लिखते जा रहे हैं आपके सामने यहाँ पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हमने 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56, ठीक है। और प्लस डॉट 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 बराबर पूछा जा रहा है। अब आपने क्वेश्चन को देख करके आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा। तो अगर हम 56 के गुणनखंड करें तो 56 के गुणनखंड करो तो 7 और 8, 7 8 56 क्या होता है, 7 8 56 और 8 में से ये 7 घटा दोगे तो भी 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस के टर्म में दिया जा रहा है तो प्लस के टर्म में दिया जा रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8।
अब तो मजा आएगी कि नहीं आएगी। चलिए और क्वेश्चन देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अंडर रूट, और यहाँ पर हमने 72 कर लिया। कितना कर लिया? 72 और इधर 72 इधर, और आगे चले जाए, जरूरी नहीं है कि कितने जा रहे हैं। और इधर बराबर में हमसे पूछा गया है क्या है इसका। तो जैसे ही हमने ये आंसर क्वेश्चन लिखा तो आपके दिमाग में इसका आंसर आ गया। और ये 72 है, तो 72 का आंसर हो जाएगा 9 और 8। तो 9, 8, 72। आपको ये बात याद रखना है कि ऐसे गुणनखंड लेने जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो 9 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो 1 आएगा पक्का। अब ये हमारा प्लस के टर्म में दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अब तो मजा आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लेना है, अपन सॉल्व करते। इसके बाद मैंने आपको पहले वाले पार्टों में भी बताया कि आपको कोई दिक्कत नहीं, जितने अपने मन से क्वेश्चन बनाना सीख ही गए हैं। इधर जाकर के एक और क्वेश्चन लिया अपन ने, 20 लिया यहाँ पर, प्लस ये 20 प्लस अंडर रूट का 20 प्लस अंडर रूट का 20 प्लस डॉट डॉट डॉट, और बराबर का पूछा गया है कि क्या है। तो जैसे ही 20 आया तो आपके दिमाग में आंसर आ गया, क्योंकि 20 के गुणनखंड हमने किए तो 4 गुणे 5, और बड़ी संख्या यहाँ पर है 5, क्योंकि प्लस के टर्म में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई? 5। तो ये क्वेश्चन अपन ने 1 2 3 4 5 कर लिए कि नहीं कर लिए। और क्वेश्चन दे रहे हैं। यहां पर हमने कर दिया 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस डॉट 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 बराबर का। अब हमने क्वेश्चन नहीं लिख पाया और आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि 30 और 30 के गुणनखंड हम करते हैं तो 6 पंचे 30, 6 में से 5 घटाया 1 आया। अब ये प्लस के टर्म में दिया गया है तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 6। तो ये 6 आंसर हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमने क्वेश्चन पढ़ लिए। ये तो था हमारा प्लस का टर्म। क्या था? प्लस का टर्म। अब प्लस के बाद यही क्वेश्चन मान लीजिए माइनस के टर्म में आ जाए। जैसे यहां पर आ गया माइनस का, यहां माइनस का, और यहां माइनस का, यहां माइनस का। चला जाने तो आगे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी के सभी क्वेश्चन हमारे काहे के टर्म में आ गए? माइनस के। यहां इससे आपको डरना नहीं है कि ये 3 बार लिखा है, यहां 2 बार, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? माइनस से हमें इस अंडर रूट से, चाहे क्योंकि ये डॉट 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 लगा है, पता नहीं कहां तक जा रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन अगर हमारा इनमें से कोई भी क्वेश्चन माइनस का आ गया, क्या आ गया? माइनस का, तो मैं आपको आंसर नहीं लिखने वाला हूं, हैं? अब आप लोग अपने अपने रफ में फटाफट आंसर लिख दीजिए। क्लियर? और लिखने के बाद अपन इसके बाद नेक्स्ट वाले पे भी चलेंगे। मतलब जितने भी अंडर रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, आप परेशान नहीं हो, हम आपको टोटल सॉल्व करा देंगे और ऐसे ही सेकंडों में आप देख देख करके आंसर बताएंगे। जैसे कि यहां पर है तो इसका आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसका आंसर कितना है। तो इसका आंसर है 2, है कि नहीं है? क्योंकि 6 का करेंगे तो हम 2 और 3, और माइनस के टर्म में है तो छोटा वाला लेना है। इधर 12, तो 12 का दिमाग में आ गया 4 और 3, तो यहां पर फिर क्या लोगे आप? छोटा वाला 3। इधर पर आ जाएगा 56, तो 7 8 56, यानी कि छोटी वाली संख्या लेंगे 7। इधर पर अपना आ गया 72, तो 9 8 72, यानी छोटी वाली संख्या लेंगे 8। इधर पर 20, यानी 5 चौको 20, तो आप छोटी वाली संख्या लेंगे 4। और इधर पर 30, यानी 6 पंचे 30, तो आप छोटी वाली संख्या लेंगे 30। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये थे हमारे प्लस वाले और माइनस वाले। अभी बच्चों के दिमाग में बात आ रही होगी, कुछ बच्चों के दिमाग में बात आ रही कि सर अगर ये गुणा के टर्म में दिए गए हों तब हम कैसे करेंगे, तो वो भी अपन बताएंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में बात आ रही होगी सर ठीक है, मान लीजिए ऐसे दिए गए हैं आपको ये 56 72 20 30, जिनके लगातार 2 गुणनखंड जो किए अपन ने उनका अंतर 1 आता हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए कि जिनके गुणनखंडों का अंतर 1 नहीं होता है, तब उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी अपन बता रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन और हम क्या करने लगे हैं? देख करके सॉल्व करने लगे कि नहीं करने लगे? चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन और एक तो है, आप लोग जल्दी से फटाफट लगा दीजिए। अब आप हमारे पेन का आंसर लिखने का इंतजार मत करें। अगर हमने क्वेश्चन लिखा और आप हमारे आंसर का इंतजार कर रहे हैं
तब मतलब ये है कि आपको समझ में नहीं आया। और अगर समझ में आया तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखना यहाँ प्रारंभ किया, 2 ही स्टेप लिखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपके दिमाग में लिखा, समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पर 72 लिए हैं, 20 लिए हैं, 30 है, तो आगे चल करके आप क्वेश्चन आपने ये बना भी सकते हैं अपने मन से। तो ये 42 आ गया और माइनस बोल दिया, और माइनस बोला तो बस फटाफट अब आंसर आ गया होगा आप लोगों को, और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से, और बराबर में पूछा है ये। तो जैसे ही माइनस आया तो माइनस को आपने 42 को 7 6 42 कितना होता है, 7 6 42, और 42 का क्या लिखोगे आप, 6। क्यों लिखोगे, क्योंकि ये काहे के टर्म में है, माइनस के टर्म में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारा प्लस के टर्म में होता तो क्या लिखते इसका आंसर, 7। तो अब बात समझ में आ गई। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये तो थे जिनके हमें गुणनखंड प्रॉपर तरीके से पता रहते हैं कि ये है, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं कि जिनके गुणनखंड हमें पता नहीं है। क्या नहीं है, जिनके गुणनखंड हमें पता नहीं है कि, और कैसे लाइन से, मतलब जिनके गुणनखंडों का अंतर क्या नहीं आता है, एक नहीं आता है। ठीक है, तो वो करके बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन चाहे 1 2 क्वेश्चन नोट कर ले, बाकी उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये तो अपन ने क्या कर दिया, क्वेश्चन समझ लिए। अब अगर मान लीजिए जो हम अभी बता रहे थे कि जिनके क्या नहीं होते हैं गुणनखंड, लगातार गुणनखंडों का अंतर एक नहीं आता, फिर तो देखो हमारा जैसे एक ये आ गया भाई, चलो 2 का तो बन जाएगा, चलो 2 लिया, क्या लिया, 2 + 2, और ये √, प्लस √2 प्लस √2, और आगे जा रहा, बराबर का आपसे पूछ दिया। तो ये 2 और 2 और 2 दिया है, तो 2 का तो भाई हम गुणनखंड कर सकते हैं ना, 2 एकम 2, और ये प्लस के टर्म में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर हुआ, तो ये हो गया इसका राइट आंसर 2। अब 2 के बाद अब लाइन से चल रहे अपन, देखना अच्छी तरीके से। तो 3 + √3 3 + √3 प्लस डॉट 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 बराबर का ये क्वेश्चन मार्क। ये काहे के टर्म में जा रहा है भाई, अब ये 3 आ गया। अब 3 के अगर हमने गुणनखंड किए, समझना, 3 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तब हमारे पास आएगा 3 × 1, और 3 और 1 आया, और 3 में से हमने 1 घटाया तो कितना पाया, 2। अब ऐसी कंडीशन में गलती ये मत कर देना कि प्लस के टर्म में जा रहा है तो 3 लगा दो, क्योंकि मैंने आपको पहले प्रॉपर तरीके से कंडीशन बताई कि दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और यहां पर अंतर कितना आ गया, 2। तो ये नहीं हो सकता। और जब इस प्रकार के सवाल आए तो देखिए, अगर भैया 3 का नहीं होता ना, तो फिर आगे की ओर चले हम, कहां चलते हैं, आगे की ओर। कहां चले, आगे की ओर। कब की बात है, जब हमारा क्वेश्चन अगर प्लस में जा रहा है, किस में जा रहा है, प्लस में क्वेश्चन जा रहा है, तो हम गए आगे की ओर। आगे की ओर का मतलब ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड तो का 2 गुणनखंडों का अंतर कितना हो, 1। तो 3 के बाद हमने लिया 4, और 4 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 और 2 आता है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 में से 2 चला जाएगा, सो 0, तो ये भी छोड़ दिया। और 5 का अगर हमने किया तो भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 का गुणनखंड तो आना है 5 और 1। अब पहुंच गए हम 6, तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 और 3। आ रही समझ में, और अगर हम 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। अगर हमारा प्लस के टर्म में जा रहा है तो हमें आगे की ओर चलना है, समझ में आ गई है। और यहां पर पहुंच गए तो लड़कों इसका आंसर गलती से 6 मत लगा देना, आपको ऑप्शन में मिलेगा। इसका आंसर अब आप 3 मत लगा देना, इसका आंसर आप 2 मत लगा देना। जब सर हम 3 नहीं लगाएंगे, 2 नहीं लगाएंगे, 6 नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा कि 2 व 3 के बीच। ऐसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं तो इनका आंसर क्या होते हैं, 2 और 3 के बीच, यानी कि इस तरीके से 2 संख्याओं के बीच में इसका आंसर आएगा। ठीक है, परफेक्ट आंसर आपको नहीं पता रहेगा, इसी तरीके का आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। क्लियर हो गया, चलिए फिर नेक्स्ट। अगर इसके बाद अगर यही क्वेश्चन माइनस वाले टर्म में चले तो पहले हम 3-4 क्वेश्चन प्लस वाले देख लें, तब तक हमारा बेस मजबूत हो जाए, और फिर जाके हम माइनस वाले पे आते हैं। तो इधर देखिए 3 के बाद हमने कर दिया 4, ठीक है, ये 4 + √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस डॉट 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 बराबर का ये पूछा गया।
अब किसी लड़के के दिमाग में बात आएगी, बोले सर 4 ये जो √4 है इसको तो इस वाले √4 को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2, इसको सॉल्व करेंगे 2। तो याद ये भी तो रखो यहाँ पर कि डॉट 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 अनंत तक जाता है। अगर आपको ये √4 के बाहर निकाल सकते हैं तो ऐसे वाले क्वेश्चनों में आपको क्या रहता है कि ये डॉट 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 का सिस्टम नहीं रहता है, संख्याएं निश्चित दी जाती हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यही क्वेश्चन हमें √4 प्लस का √4 और प्लस का √4 और प्लस का √4 के टर्म में दिया होता, समझना, और डॉट 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 नहीं दिया गया होता, तो फिर इस वाले को हम ऐसे मेथड से नहीं कर सकते जो कर रहे हैं। इस वाले को हम 4 का अंडर निकालते, देखो 4 का अंडर निकालते तो 4 प्लस ये √4 और 4 का √2। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि जिनको ऐसे नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ? तो ये वाला अब आया अपना 4 और 4 के हमने गुणनखंड किए तो 4 के गुणनखंड तो 2 2 होते हैं और 2 में से 2 घटाया तो कितना आया, 0। 4 नहीं करेंगे और 4 नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, 5, और 5 के गुणनखंड भी क्या आएंगे, 5 और 1 ही आएंगे, और 5 1 5 और 5 में से 1 जाएगा तो भाई 4 आ जाएगा। तो फिर क्या बचा अपना 6 और 6 आएगा, 6 में 2 3 आ जाता है, और तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 व 3 के बीच में। अब अगर इस 4 के बाद अपना मान लीजिए 5 आ जाता है तो 5, अब जैसे ये 5 आ गया और 5 अगर आ गया तो 5 के बाद भी अपन आगे चलेंगे तो 5 के बाद भी आगे, क्योंकि 5 का तो 5 और 1 होता है, 6 आएगा तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, 2 और 3 के बीच में, और 6 का अपन को पता है। इसी तरीके से अगर हम चाहे जौन सा क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बात दिमाग में बैठ गई है तो देखते हैं। मान लीजिए अब हमने क्वेश्चन ले लिया 11, क्या लिया 11, और ये 11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस डॉट 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 बराबर ये पूछा गया है। तो यहां पर 11 की बात करें तो 11 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 11 के जो गुणनखंड होंगे ये निकल के आएगा 11 और 1, तो 11 1 हम 11, और 11 में से अगर हमने 1 घटाया तो क्या आ गया, फिर 10 आ गया, और चाहिए है 1। तो फिर 11 के बाद आगे चले तो हम चले 12, और 12 के अगर हमने गुणनखंड किए तो आए ये कितने, 3 और ये 4, तो 3 चौको 12, और 4 में से 3 घटा दिया यहाँ तो कितना आ जाएगा, ये। यहाँ आपको ये परेशान नहीं होना कि सर 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का आएगा, यहाँ इससे कोई दिक्कत नहीं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। तो 4 में से 3 घटाया तो आपने कितना पाया, 1 प्राप्त किया, और जब 1 प्राप्त किया तो यहां से अब आप बात समझ में आ गई कि इसका आंसर क्या होना है, 3 और 4 के बीच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 व 4 के मध्य या बीच। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 व 3 के मध्य। ठीक है, ऐसे करके अपन अभी लगा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से, मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया 74, क्या ले लिया 74, और प्लस √ का 74 प्लस √74 प्लस डॉट डॉट डॉट, और बराबर में पूछा गया है कितना। तो 74 की बात करें तो 74 के अगर हमने गुणनखंड किए तो हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि 9 8 72, तो बात समझ में आ गई है कि 9 और 8 से आगे की बात चलेगी। ठीक है, अब 72 के बाद आप 73 जाओगे, देखिए 73 आए तो 73 के गुणनखंड होते नहीं है। अब आप 74 आए तो 74 के ऐसे कोई गुणनखंड मिलेंगे नहीं आपको। ठीक है, कि मतलब इस तरीके से कोई गुणनखंड नहीं मिलेगी कि जिनका अंतर कितना हो जाए, यहां पर जाकर के कि मतलब इन दोनों का अंतर कितना हो जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अब आपको क्या मिलेगा, 9 8 72 है तो 9 8 72 के बाद आपको मिलने वाला है 9 × 10, क्योंकि अब सीधा यही मिलने वाला है, क्योंकि 9 धाम 90 और 90 यानी कि 10 में से आप घटाओगे 9 तभी 1 आएगा, और तो कोई गुणनखंड मिलने वाले नहीं है, तो डायरेक्टली चले गए अपने 90। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 90, और 90 से पहले कोई गुणनखंड ही नहीं मिल रहा है, तो 90 के लिए यहाँ पर आ गया अपना 9 और यहाँ पर आ गया 10, तो इसका जो आंसर होगा वो 9 और 10 के बीच में होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद अगर
ये तो बात आई थी सर जी कि हमने बता दिया आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन जिनके क्या नहीं होते हैं अंडर रूट निकल करके, मान लीजिए जिनके लगातार गुणनखंडों का अंतर एक नहीं होता है, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। और ये सभी क्वेश्चन काहे में जा रहे हैं, प्लस के टर्म में। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन माइनस के टर्म में आ जाए, किस टर्म में आ जाए, माइनस के टर्म में, तब हम क्या करें, तो माइनस के टर्म के लिए देखिए वो भी हम आपको बताते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इन्हीं क्वेश्चनों को हमने माइनस कर दिया, क्या कर दिया, माइनस, ठीक है। ये इधर जितनी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को पूरा सॉल्व किया जाएगा। कंटिन्यू आपको वीडियो टोटल देखनी बस है, और पूरा जितना भी मैथ का जो कोर्स है मैं आपको कवर करा के दूंगा। ये क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हमने सभी क्वेश्चन काहे में कन्वर्ट कर लिए, अब माइनस में। तो जब जिस तरीके के जिनके गुणनखंड हो जाते थे और अगर उनके माइनस में दिए हैं तो जो पीछे की ओर चले थे, मतलब ये था जैसे कि हमने अंडर रूट 12 लिया था, क्या लिया, 12, 12 और 12 और डॉट डॉट डॉट। तो जब हमने ये 12 लिया था तो 12 के गुणनखंड किए थे तो ये हो गया था भाई, 12 के गुणनखंड किए तो ये 3 और 4, और जब माइनस के टर्म में गए थे तो पीछे वाला आंसर लिया था कि नहीं लिया था, और प्लस के टर्म में हमने कौन सा आंसर लिया था, आगे वाला। तो सेम कंडीशन अगर ये वाला भी माइनस का है तो इसमें भी कहां की ओर आ जाएंगे, पीछे की ओर, ठीक। जैसे यहां पर ये दिया गया है 2, क्या दिया गया है, 2, क्लियर। अब जब 2 की बात आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2 की बात, कि सर जी 2 है और हम चले पीछे की ओर, तो ये 2 है। अब 2 से अगर हम पीछे की ओर अगर आते हैं, क्या करते हैं, 2 से अगर हम पीछे की ओर आते हैं, मान लीजिए इधर, तो 2 के तो गुणनखंड होते हैं 2 और 1, तो 2 से पीछे की ओर आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2 का तो वैसे हो जाता, 2 में से 1 घटा दिया, ये तो प्रॉपर तरीके का 2 है, ठीक है। मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अगर आपके दिमाग में बात आएगी, बोले सर ये लाइन से लिखे हैं तो इसका भी होगा, तो जिनके हो जाते हैं इनको तो अपन को आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर ये माइनस के टर्म में आ गया तब इसका तो आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन अब बात इसकी आ रही है 3 की, तो 3 के नहीं होते हैं और माइनस के टर्म में दिया गया तो 3 से पहले आए, तो 3 से पहले आए 2, और 2 के हमें अभी मिल गए हैं 2 और 1, और 2 में से 1 घटाया हमने तो कितना आ जाएगा, 1। तो अगर हम ऐसा लिख लें 1 को इधर और 2 को इधर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 के मध्य, 1 व 2 के मध्य। बात समझ में आ गई है कि अगर माइनस के टर्म में है तो हमें पीछे की ओर आ जाना है, और प्लस के टर्म में है तो हमें आगे की ओर चला जाना है। जैसे ये वाला 4 है तो इस 4 का भी आंसर यही आ जाएगा, 1 व 2 के मध्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इधर आ गए 5, तो 5 का भी आंसर यही आ जाएगा कि 1 व 2 के मध्य। और लेकिन इधर अब 11 वाली बात आ गई, कौन सी आ गई, 11। तो 11 के लिए हमें पता है कि पहले की ओर ऐसा कौन सा है, तो 11 से पहले 10 आए तो 10 के गुणनखंड हमने किए तो 5 2, और 10 के बाद 9 आए तो 9 के गुणनखंड होते हैं 3 3, और 9 के बाद आए इधर तो ये होते हैं 4 2, और 7 का होता नहीं है तो फिर आए 6, तो 6 के गुणनखंड किए हमने तो 2 3 6, ये आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि और इतना याद रखना है कि 3 में से 2 घटाया तो 1 आ गया, और बात चल रही थी माइनस की तभी तो हम पीछे की ओर आए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 व 3 के बीच में। तो यहाँ पर क्या लिखा, 3 और 4, अब यहाँ पर माइनस के टर्म में आ जाएगा तो 2 व 3 के मध्य में। क्लियर हो गया। और ये इस तरीके से अब इधर पे आ जाइए कि 74, तो 74 वाला है तो 74 में तो बिल्कुल सिंपल है क्योंकि हमारे सामने ही लिखा है 72, 72 का है 9 और 8 72, यानी कि इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर हमने लिखा 72, और 72 का होता है 8 और ये 9, और 8 और 9 का गुणा करो तो 72, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 व 9 के मध्य, 8 व 9 के मध्य। तो ये आ गए हमारे अंडर रूट वाले सवाल। तो इस तरीके से अब हमें अगर देखिए 4 अंडर रूट के अंदर ही अपन 4 प्रकार के सवाल पढ़ चुके हैं। एक तो कैसा कि जो प्लस में है और जिनका आता है अंतर 2 लगातार गुणनफलों जो गुणनखंड है उनका अंतर अगर 1 आता है तब हम वो तरीका पढ़ चुके।
प्लस में है वो पढ़ चुके, माइनस में है वो पढ़ चुके, और जिनके गुणनखंडों का मान लीजिए वो नहीं आता है, अंतर एक नहीं आता है, तो वो भी पढ़ चुके। ठीक है, और उनके अंदर ही अगर प्लस में है तो आगे की ओर चला जाना है, और अगर माइनस में है तो पीछे की ओर चला जाना है। बात समझ में आ रही। अब एक जैसे माना कि तीसरी कंडीशन, इसके अलावा अब प्लस और माइनस वाले कोई अपने क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अगर सर ये इनटू के रूप में दिए गए हो, काहे के रूप में दिए गए हो, इनटू के रूप में, मतलब गुणा के रूप में दिए गए हो, ये तो प्लस वाले थे और माइनस वाले, तब इनटू के रूप में चलिए। इनटू के रूप में मैं आपसे थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कंडीशन यही होनी चाहिए, डॉट 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 वाली। इनटू वाले में कंडीशन क्या होनी चाहिए, डॉट डॉट वाली ही चल रही है। तो यहां पर अब देखिए, आपको हमने बता दिया, ये चिन्ह हमने क्या कर दिए, हटा दिए, और ये चिन्ह जैसे ही हमने हटा दिए, अब आपको मजेदार लगने वाला है, बिल्कुल सिंपल होता है। और जैसे ही आपने ये पढ़ लिया तो आप कहोगे कि सर इनटू ही वाले आ जाएं, वही ज्यादा बेटर है? तो देखो, अगर इनटू के टर्म में यानी कि ये जा रहा है गुणा के टर्म में, ये जा रहे हैं किसके टर्म में जा रहे हैं, ये गुणा के टर्म में जा रहे हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चनों का आंसर वही होता है जो अंडर रूट के अंदर है। क्या होता है, जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी है वही इसका राइट आंसर है। जैसे कि माना कि इसमें अंदर क्या लिखा है, 2, और 2 लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। और अगर यहां पर आपको 3 लिखा है, इसका राइट आंसर 2, यहां 3 लिखा है, इसका राइट आंसर 3। अब ये ना कह देना कि सर यहां माइनस, तो ये डॉट 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 चला गया, इसका राइट आंसर 4, इसका राइट आंसर 5, इसका राइट आंसर 11, और इसका राइट आंसर 74। तो इनटू वाले तो और ज्यादा सिंपल रहते हैं कि अगर इनटू के टर्म में जा रहा है, ठीक है, कोई ना प्लस है ना माइनस है, तो हम क्या कर देते, वही आंसर लिख देते हैं। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, डॉट 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 वाली। क्या होनी चाहिए, डॉट 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 वाली। अब बात को समझिए थोड़ा सा। इसके बाद मान लीजिए कि सर इनटू ही के टर्म में दिए गए हैं, काहे के टर्म में दिए गए हैं, इनटू के टर्म में दिए गए हैं, और आपको पद निश्चित कर दिए गए। क्या कर दिए गए हैं, पद निश्चित कर दिए गए हैं कि इतने ही पद। तब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे वाले अब ज्यादापन को टाइम बर्बाद नहीं करना, इनटू वाले पन से बनने लगे। अब आगे चले कि मान लीजिए इनके पद निश्चित कर दिए। पद निश्चित करने का मतलब है ये कर दिए यहां पर, ये डॉट 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 नहीं है इधर, ये, ठीक है। सभी कुछ प्रकार के हमने क्वेश्चन ले लिए। क्या कर लिए हमने, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को ले लिया है। मतलब इसको लो, इधर 1 पे अंडर रूट, यहां 2 पे है अंडर रूट, यहां 3 पे है लगातार अंडर रूट, यहां भी 3 पर है और यहां पर 4 पर है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मान लीजिए चलो सर जी हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि ये 3 वाले 2 दिख रहे तो और बढ़ाए दे रहे हैं, लो। अब आपको याद रखना है कि इन क्वेश्चनों में क्या हो रहा है। यहाँ डॉट 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 का सिस्टम नहीं है, इतना याद रखना है। और जब डॉट 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 का सिस्टम नहीं है तब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उन क्वेश्चनों की अपेक्षा ये कठिन है, और कठिन कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है इनमें। क्या है, कैलकुलेशन। तो आपको सबसे सिंपल वाली बात पे चलते हैं। क्या करते हैं, सबसे सिंपल वाली बात पे चलते हैं कि सबसे सिंपल क्या है। तो सबसे सिंपल तो यही होगा। तो ये 74 है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको ऑप्शन में अंडर रूट 74 दिया गया है तब क्या, तब आपको वही लगा देना। तो ऐसा आपको ऑप्शन में मिलेगा नहीं कि अंडर रूट 74, क्योंकि अगर अंडर रूट 74 आपको ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, तो फिर काहेगा क्वेश्चन है। तो देखो इस तरीके का सिंगल वाला तो आता नहीं, और अगर आ भी गया तो देखो उसका अंडर रूट निकल के आता होगा। तो 74 के हमने गुणनखंड किए, 2 से काट दिया, 2 तिहाई 6 और 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे लड़कों, क्योंकि अगर यहाँ पर एक काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लिए लेते हैं, मतलब कम से कम एक आध तो उनका गुणनखंड बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 64 आ जाए, 36 आ जाए, 72 आ जाए, 72 का भी नहीं होना है। चलिए देखो यहाँ पर हम आपसे क्या मतलब क्या करें, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जिस तरीके से हमारा एक मतलब वही के वही आए। क्लियर, मतलब ऐसे आएंगे जरूर कि कोई ना कोई उनका जोड़ा बने। जैसे कि हमने बोल दिया 18, ये जरूर पूछ दिया जा सकता है, तो ये कर दिया अपन ने 18। अब 18 के गुणनखंड किए तो 2 से आ गया 9 और 3 से आ गया 3 और 3 से आ गया 1। ऐसे क्वेश्चन
बिल्कुल सिंपल है। यहाँ 3 का तो जोड़ा बन गया, क्या बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, तो ये 3 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये वाला अपना क्या हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको ऐसे निकाल लेना है गुणनखंड करके, जिन जिन के जोड़े बन रहे हैं उन्हें हमें क्या कर देना, अलग कर देना, और जिनके जोड़े नहीं बन रहे उन्हें अंडर रूट के अंदर कर देना। ठीक है, तो समझ जाइए यहाँ पर कि जिनके जोड़े बनने का मतलब है जिनकी शादी हो गई उन्हें घर से न्यारपन कर दिया, अलग कर दिया, और जिनके जोड़े नहीं बन रहे वो तो बेचारे मम्मी पापा के पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हैं। चलो मजाक के लिए था। अब इधर देखते हैं। चलो ये तो सर बहुत सिंपल था। अब आप एक के बाद अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे, एक एक करके पढ़ना है कि यहाँ पर 2 दिए गए हैं अंडर रूट के टर्म में और 2 दिए गए हैं, तो इसका देखो पहले बेसिकल तरीका बच्चे के दिमाग में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर है, अगर जो प्रॉपर तरीके से जो छोटी क्लासों में हम सीखते आए हैं तो वो ये है, जैसे अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 ये दिया गया है, तो हमने ये अंडर रूट 4 इस वाले अंडर रूट 4 का मतलब 2, और जब 4 दूनी 8 यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 8, और 8 के अगर हमने गुणनखंड किए तो 2 से आ जाएगा 4 और 2 से आ जाएगा 2 और 2 से, तो 2 का तो जोड़ा बन गया और अंडर रूट 2। इस तरीके से अगर ये हमें मिल जाए काहे में, ऑप्शन में, तो ऐसे, नहीं तो इसका सबसे सीधा सिंपल तरीका आपको बताया जा रहा है, और वो सिंपल तरीका ये है, आपको याद रखना है कि ये क्या लिखा है 4, जो ये संख्या मतलब ऐसा तरीका जो सभी में काम करे, ये लिखा है आपका 4, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है, ये लिखा है 4, क्लियर। और जब हमने ये 4 लिखा है, फिर आपको याद रखना है कि कितने अंडर रूट दिए हैं, क्या दिए हैं, कितने अंडर रूट लगे हैं, तो यहाँ अंडर रूट लगे हैं 2, कितने लगे हैं 2, तो आपको 2 का उतनी बार गुणा जितने अंडर रूट दिए हैं, क्या करना है, 2 का उतनी बार गुणा जितने अंडर रूट दिए गए हैं, तो 2 दूनी 4, इधर आ गया 4, और इस 4 में से आपको घटा देना है 1, क्या कर देना है, 1 घटा देना है, तो 4 में से 1 घटाया 3 और ये लिख देना है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया 4 की पावर 3/4। इस तरीके से भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, मिल सकता है। अब ये ऐसी ये जो ट्रिक है अपनी, ये काहे के लिए काम करती है, ऐसे लंबे क्वेश्चनों के लिए। जैसे ये 5 है तो इसका राइट आंसर देखिए, ये लिखा अपन ने 5, और कितने अंडर रूट लगे हैं, तो 1 2 3 4, अंडर रूट कितने लगे हैं 4, तो 4 का मतलब 1 2 3 4, कितनी बार गुणा किया 4 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और 16 में से 1 घटा दिया तो आया 15, तो इसकी पावर आपने लगा दिया 15/16। समझ में आया कि नहीं आया। इधर पे आ जाइए, इधर पे हमें दिया गया है, इधर पे ये दिया गया है 11, और कितने अंडर रूट लगे हैं, तो अंडर रूट लगे हैं 3, तो गुणा कितनी बार करेंगे 3 बार, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और 8 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 7, तो इसका राइट आंसर 7/8, क्लियर हो गया। और ऊपर चलते हैं 3 वाला, तो ये हो जाएगा 3, और ये कितने 1 2 3 अंडर रूट है, और 3 अंडर रूट यानी कि 8 यानी कि 7/8। अब तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इस तरीके से। और ये जो दिया गया है, अब ये 4 दिए, कितने अंडर रूट दिए गए भाई, 1 2 3 4 5, और 5 दिए गए हैं, तो थोड़ा सा और आगे आ जाओ, ये तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32, और 32 में से 1 घटा दो तो 31, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर 31/32। तो इस तरीके के सवाल लगाने में हमें मजा भी आने लगी कि नहीं आने लगी। तो ये थे अपने इस तरीके के भी क्वेश्चन कि जिनका हमें लास्ट में डॉट 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 के रूप में यानी कि अनंत के टर्म में नहीं जा रहे हैं, सिंगल प्रॉपर टर्म में जा रहे हैं, गुणा की कंडीशन में, क्लियर हुआ। तो ये अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर लिए हैं, यहाँ पर अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट इतना आप लोगों को पढ़ना है, नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लेकर के आऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये तो हमारे अपन ने पढ़ाया था, जैसे कि इसके पहले वाले पार्ट में आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो एग्जाम में आए थे वो पढ़ाए, मतलब लाए थे क्वेश्चन, और डेट भी थी उसकी कि पेपर से उठा करके कि ये कब आया था, किस पेपर में आया था। उसी तरीके से इसके भी अपन क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। थोड़ा सा जल्दी इस वाले वीडियो पर चल रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। तो जय राम जी की।